तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, हमें बता दिया है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि आप ये बोल रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट है। कहाँ कहाँ पे? देखिए ए जो है ओ पी पर है। आप देखिए ओ पी ये वाला लाइन है, लाइन सेगमेंट, और इस पर एक पॉइंट ए है, ठीक है। उसी तरह ओ क्यू पर बी एक पॉइंट है और ओ सी पर सी एक पॉइंट है, ठीक है। अब हमें ये बता दिया है कि ए बी पैरेलल टू बी क्यू। आप देख सकते हैं ये वाला ए बी जो है आपका ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। उसी तरह ए सी पी आर के है, ए सी ये वाला इसके पी आर के पैरेलल है, दिखने में भी लग रहा है। साथ ही साथ ए सी पी आर के पैरेलल। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें लाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे सिर्फ जो जो दिया हुआ है उसी के हेल्प से बनाते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप गिवन में जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम प्रूफ में सिर्फ लिखते हैं टू प्रूफ से। हमें प्रूफ करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ये आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो हम लोग इस ट्राइंगल को पहले कंसिडर करेंगे, ये वाला, यानी पी ओ क्यू में, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। इसमें आप देखेंगे कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। अगर ये लाइन देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाकी अदर टू साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब हम बोल सकते हैं ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। यानी इससे हम लोग इन दिस इम्प्लाइज ओ ए बाई ए पी ये इक्वल हो जाएगा ओ बी बाय बी क्यू, ठीक है। ये कैसे आया? तो हम लोग लिखेंगे बाय बी पी टी थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे इस वाले ट्राइंगल में। ए सी पी आर के पैरेलल दिया हुआ है, ए सी पी आर के पैरेलल है, तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसमें पी ओ आर में, पी ओ आर आपको क्या गिवन है? ए सी पैरेलल टू पी आर। और जब ये पैरेलल है, इट इम्प्लाइज ओ ए बाय ए पी ये इक्वल हो जाएगा ओ सी बाय सी आर के। ये कैसे आया? जब दो पैरेलल लाइन का, जब दो किसी ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल आएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन 2 इसको दे देते हैं। अब जैसे ही इक्वेशन 1 2 बना लिया, अब गौर से देखिए तो आप इसका लेफ्ट साइड देखिए ओ ए बाई ए पी, और इसका भी ओ ए बाई ए पी है। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। इससे हम लोग बोल सकते हैं ये वाला ओ बी बाई बी क्यू, राइट साइड इसका और इसका राइट साइड ओ सी बाय सी आर, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और जब ये दोनों का रेशियो इक्वल आया, अब देखिए अब हम क्या ला चुके हैं? ओ बी बाय बी क्यू और ओ सी बाय सी आर। इस ट्राइंगल में आप देखिए ये वाले में क्यू ओ आर में आपका जब साइड का रेशियो इक्वल है ओ बी बी क्यू ओ सी सी आर, इसका मतलब ये लाइन पक्का है कि ये पैरेलल होगा इसके, और हमें यही लाना था। तो हम लोग बस लिखेंगे इट इम्प्लाइज बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। रीजन दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव्ड करना था, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, और वो आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी थेल्स थ्योरम का यूज करके हमें बताना है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। अब हमें बोल दिया रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th। क्लास 9th में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड कर चुके हैं। हमें क्या बोल रहे हैं? देखिए हमें प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल में, मान लीजिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है।
ए बी सी ट्राइंगल में बोला है अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लीजिए हम ए बोला है कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट, मान लीजिए ये मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करें इस तरह से जो कि पैरेलल हो अनदर साइड का, मान लीजिए ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो लाइन बी सी के पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते डी ई, ठीक है। तो हम लोग ए बी के मिड पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉन किए जो कि पैरेलल था अदर साइड के, तो वो बता रही है जो पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कट करेगा, यानी कि ए सी को जहाँ पे कट करेगा यहाँ पे वो ए सी के मिड पॉइंट पे ही कट करेगा, ये बताना है। मतलब हमें प्रूव करना है ए ई बाई ई सी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यही मतलब था इसका। तो जो भी हमें गिवन लिखना था हमने लिख दिया। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है ए ई बाई ए इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, थ्योरम 6.1 का यूज़ करके। तो चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी ये इक्वल है डी बी के, ये दोनों इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। डी ई बी सी के पैरेलल है, ये तो गिवन है। हमें डी ई पैरेलल बी सी के दिया हुआ है। अब जब दो लाइन पैरेलल है तो हम लोग बी पी टी लगा सकते हैं। इट इम्प्लाइज ए डी बाई डी बी ये इक्वल होगा, इसका रेशियो और ए ई बाई ई सी का रेशियो इक्वल होगा, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम 6.1, जैसे नाम लिखा है उसी तरह हम लिख देंगे, ठीक है, 6.1 से। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए डी और डी बी ये दोनों तो आपस में इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी को ए डी रहने दीजिए, डी बी की जगह में हम लोग ए डी ही लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग इस डी बी के जगह में ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए ई बाई ई सी लिख देते हैं। रीजन में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ए डी जो है सिंस ए डी इज इक्वल टू डी बी, इसलिए हम लोग इस डी बी की जगह रिप्लेस कर दें ए डी से। अब ए डी कट कर दीजिए, 1 टाइम्स में कट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 टाइम्स में, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ई वन जा ए ई इज इक्वल टू ई सी वन जा ई सी, और हमें यही प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं ये प्रूव्ड हो चुका है। तो हम लोग आसानी के साथ थ्योरम 6.1 का यूज़ करके प्रूव्ड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें ये बोला है कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से एक ट्राइंगल बना लिए, इसका नाम दे देते ए बी सी, ठीक है। अब बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड, मान लीजिए हम ए बी और ए सी को कंसिडर करते हैं, और इसके मिड पॉइंट, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ है और ए सी का यहाँ है, तो अब हमें बोला है इसको जब ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से ज्वाइन कर दिए। चलिए ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं डी और ई। डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ए डी और डी बी, और ए ई और ई सी इक्वल है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, क्यों, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। आप समझ चुके हैं डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी दोनों आपस में इक्वल होगा। अब आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, यानी कि ए डी बाई डी बी, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, क्योंकि साथ में यह 1 तो मल्टीप्लाई में होगा ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डी बी को नीचे ले गए तो 1 इधर बचेगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लिखिएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये वाला ए ई और ई सी इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे एज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। अब जब ये दोनों इक्वल है, उसी तरह ए सी को जब इधर डिवाइड में लाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज
तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा और इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और 2 में राइट साइड इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट होगा ही होगा। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग लिख सकते हैं AD/DB इसका राइट साइड लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के इक्वल होगा इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। अब जब AD/DB और AE/EC ये दोनों इक्वल आया, आपको मालूम है जब रेशियो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज DE पैरेलल टू BC। रीजन लिख देंगे बाय थ्योरम 6.2 जिससे हमको प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है ABCD एक ट्रेपेजियम है, हम लोग बना लेते इस तरह से। ये एक ट्रेपेजियम है ABCD एक ट्रेपेजियम है। हमें दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू DC, ये AB और DC आपस में पैरेलल है, ठीक है। और इसके बोला है कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो यानी कि इसका डायगोनल जो है ये वाला और ये वाला ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें दिखाना है कि ऐसा करते हैं, इसका नेमिंग इस तरह से लिखते हैं ABCD, ठीक है, इस तरह से ABCD, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉप करेंगे EO जो कि AB के पैरेलल होगा। ड्रॉ हम लोग लिख देंगे ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है। और AB जो है पहले ही से DC के इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं EO आपस में AB और DC दोनों के पैरेलल होगा, तीनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे प्रूफ में हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल आपका ये वाले में ABD में, ABD इस ट्राइंगल में चलेंगे तो आपको दिखेगा कि EO जो है वो पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है AB के। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो AE/ED ये इक्वल होगा BO/OD के, ठीक है। यानी कि AE/ED ये इक्वल होगा BO/DO के, ठीक है। आप ऊपर हालांकि होता क्या है वर्टेक्स से ही लिखा जाता है DE/EA और DO/OB, लेकिन हम लोग ऊपर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बेस के तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाय BPT थ्योरम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेम इसी तरह आप चलेंगे इन ट्राइंगल इस वाले में ADC में, यहाँ भी आपको EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल है DC के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है DC के, हम लोग ADC ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो इसका मतलब AE/ED ये इक्वल होगा AO/CO के। तो हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज AE/ED ये इक्वल होगा AO/CO के, ठीक है। ये भी आया बाय BPT थ्योरम, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AO/CO इसका लिख लिए और ये इक्वल होगा BO/DO के। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि हमें AO/CO हमें लाना क्या था, हमें तो लाना है ये वाला AO/BO और CO/DO, लेकिन यहाँ AO/CO आ जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, CO को हमको इधर भेज देंगे, OB को नीचे ले आएंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं AO/BO को नीचे ले आएंगे, ठीक है, और CO को ऊपर ले जाएंगे, CO ऊपर
और DO नीचे। तो देखिए वही चीज़ आ गया जो हमें लाना था। इस तरह से हमारा काम हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। जो हमें शो करना था वो शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई आपका ये है, कोई क्वाड्रिलेटरल है सब, ठीक है। मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स जो है वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला, ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सच दैट, और इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं कि ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन में हमें दिया हुआ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AO बाय BO CO बाय DO के इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूव करना ये ABCD है, ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी नाम EO दे देते हैं, ठीक है। और EO को हम इस तरह से ड्रॉ किए हैं जो कि AB के पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग लिखें ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है। EO AB के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन हाँ, AB जो है DC के पैरेलल नहीं है, ये तो हमें लाना है, हमें ट्रेपेजियम प्रूव्ड करना है। अभी ये ट्रेपेजियम नहीं है, और लाने के लिए हमको कम से कम ये दो साइड को अगर हम पैरेलल दिखा दें, यानी AB DC के पैरेलल, तो ये ट्रेपेजियम प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में EO को AB के पैरेलल लाए, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल, इस ये वाले में ABD में आपका EO जो है AB के पैरेलल है, और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिए, इस साइड का रेशियो इन दोनों इसका रेशियो इस और इन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज AE बाय ED ये इक्वल होगा BO बाय DO के, ठीक है, बाय BPT थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब एक तो इक्वेशन यहाँ से ले आए। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि EO DC के भी पैरेलल है और ACD इस ट्राइंगल में चले, ऐसा नहीं है। EO सिर्फ AB के पैरेलल था, ठीक है, DC के पैरेलल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए, बट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बट हमें गिवन किया है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। अब यहाँ से देखिए, इसको इक्वेशन 2 नाम नहीं देंगे, अभी हम लोग पहले इसको अरेंज करेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए BO बाय DO है, ठीक है। यहाँ BO और DO तो नज़र आ रहा है, लेकिन आमने सामने है, ऊपर नीचे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, BO को ऊपर ले जाएंगे। हम लोग इसको अच्छे से अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, CO को नीचे ले आते हैं, BO को ऊपर ले जाएंगे और DO को नीचे। अब ध्यान से देखिए, BO बाय DO दोनों में आ गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, और ये कहाँ से आए, ये गिवन था, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन 2 तैयार कर लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल आ रहा है, तो राइट भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं ये वाला, राइट साइड इक्वल है दोनों का, तो लेफ्ट इक्वल होगा, यानी कि AE बाय ED। इसका लेफ्ट वाला ले ले AE बाय ED, ये इक्वल होगा AO बाय CO के। देखिए AE बाय ED और AO बाय CO, ये इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में AE बाय ED AO बाय OC है। इसका मतलब ये किसी ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो तभी बराबर होता है जब ये लाइन दूसरे के पैरेलल हो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज EO पैरेलल टू DC। इसका मतलब EO जो है DC के पैरेलल हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि EO को तो हमने कंस्ट्रक्शन कैसा किया था, हमने कंस्ट्रक्ट किया था EO AB के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं EO DC के भी पैरेलल है और EO AB के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AB भी DC के पैरेलल होगा, और जब ये दोनों मतलब AB और DC पैरेलल है, इसका मतलब देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यह चीज़ हमें प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।